जंग को लेकर यूक्रेन ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। पुतिन की नई प्लानिंग से पूरे यूरोप पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, खासकर ब्रिटेन पर। जैसी खबर है, पुतिन ब्रिटेन में बड़ी तबाही मचा सकते हैं, वो भी सिर्फ 9 मिनट में। क्या है पुतिन का 9 मिनट का तबाही प्लान, आपको बताएंगे। उधर रूसी सेना के साथ अब युद्ध के मैदान में चीन के सैनिक नजर आएंगे, क्योंकि रूस चीन के सैनिकों की भर्ती कर रहा है। पहले बड़ी खबर पर लेकिन एक नजर डाल लेते हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि जंग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का खौफनाक प्लान सामने आया है। बेलारूस में पुतिन तैनात करेंगे बहुत खतरनाक मिसाइल। बेलारूस में तैनात होगी ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल। 9 मिनट से कम समय में लंदन पहुंच सकती है ये ओरेश्निक मिसाइल, और इसकी तैनाती अब बेलारूस में की जा रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। नौ मिनट में लंदन का विनाश, क्या हो सकता है, क्या है बड़ा प्लान और क्या है बड़ी खबर, आपको बता दें। खबर यह है कि बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल की तैनाती होगी, जल्द ही तैनाती की जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन इसकी तैयारी कर रहे हैं। बेलारूस से यूरोप और ब्रिटेन पहुंचना आसान है। 8.08 मिनट में लंदन पहुंचेगी ये मिसाइल, यानी 9 मिनट से भी कम समय में ये मिसाइल लंदन पहुंच जाएगी। मॉस्को से लंदन 20 मिनट में पहुंच सकती है मिसाइल। फ्रांस पहुंचने में इसे करीब 15 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन ये बड़ी तैयारी है पुतिन की, जिसमें अब लुकाशेंको ने जानकारी दी है कि कैसे बेलारूस में इस मिसाइल की तैनाती की जाएगी, और 9 मिनट से भी कम समय में 8.08 मिनट में लंदन तक पहुंच जाएगी ये मिसाइल। ओरेश्निक की लेकिन ताकत क्या है, आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है। ये बेहद अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। 6000 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने में ये सक्षम है। इसकी रफ्तार 13,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज ये चलती है। इस मिसाइल में 6 वॉरहेड फिट हो सकते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 4000 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाएगा जब इसका इस्तेमाल होगा। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मिसाइल है, और इसकी तैनाती अब पुतिन बेलारूस में कर रहे हैं। तो पुतिन का ये है बड़ा प्लान यूरोप को लेकर, लंदन को लेकर। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति सकारात्मक रूप से बदलने की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद धराशायी हो गई है, और उम्मीद टूटने के साथ ही युद्ध के विस्तार का संकेत भी दे दिया गया है। ये विस्तार यूरोप और बाल्टिक रीजन को तबाह कर देगा, जिसमें अहम भूमिका निभाएंगे बेलारूस में 7वीं बार राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने पोलैंड को अपना टारगेट चुन लिया है। अब बेलारूस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, इसे हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में आप भी देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी बारूदी घमासान में कुछ भी नहीं बदला। ना हमले कम हुए, ना बारूदी तबाही रुकी। ना ही पोलैंड की जंग की तैयारी पर कोई असर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी रूसी सैनिकों ने नहीं ली, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने ले ली है। वही लुकाशेंको जो 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इस जीत के साथ ही उन्होंने पुतिन के कीव फतह अभियान में योगदान का ऐलान कर दिया है। हालांकि लुकाशेंको के ऐलान में यूक्रेन का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इस युद्ध में रूस की जीत को जरूरी बताकर चुनाव जीतने वाले लुकाशेंको ने पोलैंड का नाम जरूर ले लिया है, जिसका मतलब है कि युद्ध विस्तार में बेलारूस की भूमिका भौगोलिक रणनीति के लिहाज से अहम हो जाएगी। शुरू लुकाशेंको की तैयारी, जंग का प्लान किया जारी। दरअसल लुकाशेंको के युद्ध विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत उनके चुनाव प्रचार के साथ हुई थी,
जिसमें उन्होंने युद्ध काल में देश को खतरे में बताकर बेहतर तरीके से संभालने का दावा किया था और जनता ने भी उन पर विश्वास किया। ठीक जीत के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को विस्तार भी दे दिया, जिसमें यूरोपियन देशों को उन्होंने टारगेट बताया है और इसकी वजह है यूरोप का बेलारूस की राजनीति में दखल देना। यूरोप के ज्यादातर देशों ने लुकाशेंको के निर्वाचन को खारिज कर दिया है। लुकाशेंको पर पुतिन की मदद से जीत हासिल करने का आरोप लगाया है। वहीं यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लुकाशेंको भ्रष्टाचार करके जीते हैं। हालांकि बम्पर जीत हासिल करने के बाद लुकाशेंको ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में आरोपों का जवाब दिया है। Что это все-таки ведущая страна в мире, она серьезно влияет и на экономику внутри Беларуси, нашего союза с Россией, на экономику Китая, ну, всех стран. यानी लुकाशेंको की जीत यूरोप को रास नहीं आ रही है। इसीलिए बेलारूस में 7वीं बार निर्वाचित लुकाशेंको ने युद्ध का मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया है। और अब पुतिन के बारूदी प्लान के तहत बेलारूस के गोमेल में तैनात रूस बेलारूस की सेना ब्रेगिन की दिशा में बढ़ रही है। यह सेना निप्रो नदी के रास्ते कीव पर हमले की तैयारी में है। इसके अलावा फ्रंट डायरेक्ट गोमेल से चेरनीहिव की तरफ खोला गया है। इसके लिए कीव की तरफ कूच के लिए ब्रोवरी पर सैन्य जमावड़ा करना तय किया गया है। लेकिन यह ऑपरेशन सिर्फ कीव के रूस में विलय के लिए शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसका उद्देश्य है कीव फतह के बाद पोलैंड को टारगेट बनाना। और यह तब होगा जब रूस का सबसे घातक हथियार बेलारूस पे तैनात हो चुका होगा। वो हथियार कौन सा होगा यह भी हम बताएंगे, लेकिन पहले पोलैंड टारगेट क्यों बना इसे जान लीजिए। लुकाशेंको का दावा है कि पोलैंड का रुख बेलारूस के प्रति आक्रामक हो गया है। बेलारूस के दुश्मनों के लिए पोलैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। बेलारूस से युद्ध के लिए पोलैंड में तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। इसके पीछे उद्देश्य बेलारूस के क्षेत्रों पर कब्जा करना है। हालांकि यह सिर्फ लुकाशेंको का दावा है, लेकिन इसी दावे ने यूरोप से युद्ध की रणभेरी बजा दी है। अब सवाल यह है कि लुकाशेंको ने पोलैंड की बजाय शुरुआत कीव से क्यों की? जवाब है एक ऐसे हथियार की डिमांड जिसकी तैनाती से पोलैंड खुद सरेंडर कर देगा। यह हथियार है रूस की न्यूक्लियर हमले में सक्षम ओरेशनिक मिसाइल, जिसकी जल्द से जल्द तैनाती के लिए रूस ने भी हरी झंडी दे दी है। और इस तैनाती तक बेलारूस पोलैंड पर हमला नहीं करेगा, जबकि इस समय का इस्तेमाल मिशन कीव फतह में करेगा। Президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. हालांकि एक सवाल यह भी है कि युद्ध में बेलारूस की इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या बेलारूस की भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल पुतिन यूरोप के खिलाफ करना चाहते हैं? जवाब है हां, क्योंकि ऐसा ना होता तो पुतिन बेलारूस में अपनी घातक मिसाइल और न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कभी ना करते।